चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का। आज जो tan x और cot x की बात करते हैं, वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था और बहुत सूक्ष्म समय में हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे पास y = tan x है और नोट्स आपको प्रोवाइड हो गया होगा, आप लोग नोट्स में ही से उतना ही लिखिएगा और बाकी अगर आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं नोट्स में तो कॉपी के पीछे आप लिख लीजिएगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। लेकिन नोट्स में आप उतना लिखिएगा जो नोट्स आपको मिला है। y = tan x, और अगर कोई चीज़ उसमें नहीं समझ में आती है, आपको कुछ फॉल्ट लगता है, आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहते हैं या आपको लगता है कि यहाँ सर ऐसा होना चाहिए, तो आप डिस्कस कर लेंगे तब लिखेंगे, ठीक। गलत नहीं लिखेगा कोई। y = tan x की हम बात करेंगे तो tan x का मुझे आज ग्राफ बनाना है। तो y = tan x का बनाना है ग्राफ, तो होता है sin x बटे cos x। ध्यान समझिएगा, ग्राफ तो आप बहुत आसान से समझिए, बहुत आसानी से। पहले वो चीज वो लाइन खींचेंगे जहां पर हमको ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट देगा। आप ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें 0 डिग्री की तो साइन 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1। इसका मतलब 0/1 क्या आएगा 0। इसका मतलब शुरुआत यहीं से होगी 0 से, जो ग्राफ प्लॉट होगा वो 0 से प्लॉट होगा। अब बशर्ते ये देखना है कि इनफाइनाइट कहाँ देता है। ये क्लियर हो गया, स्टार्टिंग 0 से होगी, मूल बिंदु से होगी। अब देखिए अगर x = cos है नीचे, वो जगह जहां cos 0 होगा, जैसे cos π/2 क्या होता है 0, जहां ये नीचे वाला 0 होगा वहां नीचे अगर 0 आ गया, चाहे कुछ भी हो साइन की वैल्यू, तो डी क्या मिलेगा इनफाइनाइट। मतलब वो जगह हमको इनफाइनाइट मिलेगा जहां हमको cos की वैल्यू 0 मिलेगी। और कहां cos की वैल्यू 0 मिलेगी, जैसे यहाँ π/2 है, इसका मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, ये सारी बातें सेक्स में भी बात हुई थी। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, इसका मतलब π/2 पे हमको इन्फिनिटी का केस मिलेगा, तो यहाँ आप बना लेते हैं π/2, π/2। दूसरा बना लेते हैं क्या 3π/2, इधर बना लेते हैं क्या -π/2, इधर बना लेते हैं क्या -3π/2। बात को समझ गए। अब इसमें ध्यान समझिएगा, कि जैसे ये हमारे पास ये ग्राफ है और इस ग्राफ में हमको ये पता चल गया कि इन वैल्यू पर, इन मानों पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं होगा। हाँ, तो ये ग्राफ बन चुका है। इस ग्राफ में मैं ये कह रहा था कि जहां हमको इन्फिनिटी मिल रहा है, पहले वहां लाइन खींच लेंगे। क्लियर हो गया। अब उससे कम या ज्यादा की बात करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। अब उसके कम या ज्यादा की बात करेंगे। ग्राफ पहले हम sin tan x का बना रहे हैं। अब कम ज्यादा का मान जैसे रखते चले जाओ, 0 से π/2 के बीच अगर हम वैल्यू रखते चले जाएं, जैसे आप अच्छी तरीके जानते हैं, अगर हम कुछ भी मान रखते चले जाएं तो एक बढ़ता हुआ होता है, एक घटता हुआ होता है। जैसे sin 30 और अपान cos 30 रखें तो 1/2, तो एक आएगा √3/2, कट जाएगा 1/√3, कुछ वैल्यू मिली, ठीक। 60 रखेंगे तो sin 60 अपान cos 60, √3/2 और 1/2, तो आ गया √3। तो देखिए पहले क्या मिला है 1 बटे इतना, कम मिला, मतलब 1/1.732, हर ज्यादा है तो अंश कम। यहाँ देखिए अकेले √3 मिल रहा है, इसका मतलब मान बढ़ता हुआ, जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, कोण बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कभी भी π/2 के लिए वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसे इंक्रीज तो होगा लेकिन इसको टच कभी नहीं करेगा। ये हो गया ग्राफ। क्लियर। सेम सिचुएशन का जो ग्राफ बनेगा ऐसे ही नीचे बना देते हैं। ग्राफ आपको किताब से ही बनाना है, ठीक है। ऐसे ही क्या बनेगा, नीचे बनेगा। अब ये चीज ध्यान समझिएगा, 0 पे हमको क्या मिला था 0, ऐसे ही जहां साइन 0 होगा वहीं से ग्राफ शुरू होगा, जहां cos 0 होगा वहां ये लाइन खींची जाएगी। फिर से सुनो, जहां साइन 0 होगा, जहां साइन वाले की वैल्यू 0 मिलेगी,
वहीं से पॉइंट करके ये खींचना है, और जहां से cos x की वैल्यू 0 मिल रही होगी वहीं पे ये लाइन खींचना है। तो cos वाले की जगह हमने लाइन खींच दिया है, साइन वाले की जगह जैसे 0 पे मिला तो पाई पे मिलेगा, वो काम 0 पे मिला माइनस पाई पे मिलेगा। इसका मतलब इसका ग्राफ जो शुरू होगा अगली बार पाई से माइनस पाई से। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब अगली बार ग्राफ ऐसे बनेगा पाई से, और ऐसे बनेगा माइनस पाई से। आप समझ गए होगे, ग्राफ तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए साइन के लिए जहां पे साइन मिलेगा वहीं से काम करना है, और जहां पे काश मिलेगा वहां लाइन खींचनी थी। ये ग्राफ बनके तैयार हो गया tan x का। हमें tan x का जो ग्राफ ऑब्टेंड हुआ है उस ग्राफ के लिए हम डोमेन और रेंज की बात कर लें। y इक्वल टू tan x, जब आप डोमेन और रेंज लिखेंगे तो डोमेन और रेंज लिखेंगे आप ऐसे नीचे tan x सच दैट, अब ध्यान समझिएगा, tan ही लिखिए, x y तो वही क्लियर हो जाएगा, tan सच दैट। अब मेरी बात समझिए, डोमेन यहाँ पे जो होगा वो x की वैल्यू होगी जो सारे x के मान है, जो सारे x के मान है। तो x की वो सारी वैल्यू ली जाएगी, लेकिन क्या नहीं लिया जाएगा, जैसे पाई बाई टू पे जहां जहां इनफाइनाइट दिया जा रहा है, क्योंकि जहां इंफिनिटी मिलता है वहां को हम इंक्लूड नहीं करते, जहां पे इंफिनिटी होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इंफिनिटी मिल रहा है पाई बाई टू पे 3 हम पूरा आर लिखते, लेकिन जहां जहां इंफिनिटी मिल रहा है उसको घटाना पड़ेगा। इसका मतलब x सच दैट ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे ही लिखना है, यहां लिखते हैं tan सच दैट r माइनस x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू, और n एलिमेंट होगा इंटीजर का, ये होगा, ये आपका हो गया डोमेन। और रेंज की बात करें तो ये वैल्यू ऐसे 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 चली जा रही है। इसका मतलब पूरा रियल नंबर हमको मिल रहा है, पूरा रियल नंबर वहां आ रहा है, तो ये हो जाएगा टेस्ट टू आर। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। जो हमारा tan x का ग्राफ बना है वो ये बन चुका है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया इसके लिए। अब हम बात करेंगे सीधे tan इनवर्स x की। अब कोई इसमें पहले देखो, पहले दूसरे में जितना डिटेल लिखे हो ठीक है, लेकिन तीसरे चौथे और सब में इतना डिटेल नहीं लिखना है। आप tan x का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट ये लिख देंगे, नीचे tan, अगर बगल कॉपी चौड़ी है तो बगल tan इनवर्स x का ग्राफ बना के वो लिख लेंगे, और अगर कॉपी चौड़ी नहीं है तो ऊपर tan x नीचे tan इनवर्स x का बना के नीचे वो लिख करके अभी आगे बढ़ाते हैं। tan इनवर्स x की हम बात कर रहे होंगे, ध्यान समझिएगा, करना कुछ नहीं है। पहला काम क्या है, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, इसको ऐसे रोटेट करना है, ध्यान समझिएगा, इसको ऐसे रोटेट करना है, फिर पलट देना है। ध्यान समझिए क्या करना है भैया, इसको ऐसे रोटेट करना है, देखो ऐसे करना है। चलिए, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ा, किसको पकड़े समझ में आ जाए, ताकि पूरा लाइन पकड़िए, पूरा लाइन देखते रहिए, पूरी लाइन देखते रहिए। जब इसको ऐसे 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 करेंगे, नहीं समझ पा रहे होगे, पूरा रोटेशन जो होगा वो इस कदर होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ध्यान समझिए, ऐसे मैंने किया पकड़ के और पूरा रोटेट करके मैं यहाँ ले आया। जब मैं रोटेट करके पूरा रोटेशन करा देता हूँ, मैं यहाँ करना चाहता हूँ x को, और यहाँ आएगा y, यहाँ आएगा माइनस y, यहाँ होगा माइनस x। देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, x को यहाँ लाते हैं। जब मैं x को यहाँ लाऊंगा, जब ये लोग यहाँ आएंगे तो जब ये लोग यहाँ आएंगे, जो x से ऐसे निकल रहे हैं, वो जब यहाँ आएंगे तो ऐसे y से निकलते हुए तुमको नजर आएंगे। ऐसे निकल रहे होंगे, ऐसे मतलब ऐसे निकल रहे होंगे, वो वहां से वैसे निकल रहा होगा, ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? ये निकल रहे होंगे तो ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे और ऐसे। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में कि नहीं? जब ये x यहाँ चला जाएगा तो ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी x ऐसे देखो ऐसे निकल रहे हैं, और जब x यहाँ हो गया तो यहीं से ऐसे निकलेंगे, ऐसे ऐसे निकलेंगे, और उसके बाद फिर उल्टा करना है। मतलब जो इनका इधर है वो इधर हो जाएगा, जो इनका इधर है वो उधर हो जाएगा। इसका मतलब है ये बन जाएगा ऐसे और ऐसे। ये हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ। आप पूरी वैल्यू वो सारी चीजें आप लिखिएगा और ग्राफ
किताब से बनेगा। तो अब मेरी बात समझिए, ये हो गया, अब ये x हो गया और ये y हो गया। अब मतलब ये tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया। y इक्वल टू किसका ग्राफ है? ये tan इनवर्स x का ग्राफ है और इसके लिए डोमेन और रेंज लिखना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब एक मैं पलट दिया हूं, बाकी सब पलट के आप कर लीजिएगा, ठीक है? बात समझ में आया? कोई दिक्कत हुई? तो इसका जो रेंज होने वाला है वो पूरा का पूरा r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही चल गया। और जिसका डोमेन होने वाला है, हाँ डोमेन, पहली बात तो ये पूरा हो गया था, इसको रिस्ट्रिक्ट भी तो करना है। तो रिस्ट्रिक्ट जब किया जाएगा तो केवल इतने की बात होगी और इतने की बात होगी, केवल इतने की बात होगी, क्योंकि वही चीज हमको बार बार मिल रही है। तो केवल इतने की बात होगी। तो x पे कौन सा एंगल लिया जाएगा? इतने के लिए लिया जाएगा -π/2, जो डोमेन ले रहे हैं। किसके लिए? रिस्ट्रिक्शन के लिए, tan इनवर्स x के लिए नहीं। किसके लिए? फॉर रिस्ट्रिक्शंस, फॉर रिस्ट्रिक्शन शॉर्टकट में लिख रहे, तुम लोग मत लिखा। रिस्ट्रिक्शन इसका मतलब फॉर रिस्ट्रिक्शन tan x सच दैट यहां से यहां तक, इसका मतलब -π/2 से π/2। अब मेरी बात समझिए, मैं यही लिखता, लेकिन -π/2 और +π/2 डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब इसी को छोड़ के इसलिए छोटा बनेगा और वो रहेगा पूरा का पूरा क्या? बात आगे समझ में कि नहीं आई? बात आगे समझ में कि नहीं आई? इसका मतलब है जब tan इनवर्स x की हम बात करेंगे तो tan इनवर्स x के लिए tan इनवर्स x, जब tan इनवर्स की बात करूंगा तो r टेंड्स टू -π/2 और π/2 और 0 पे भी सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स के लिए डोमेन और रेंज। ग्राफ पूरा बुक से बनाना है, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, आप पूरा रोटेट करेंगे। अब देखिए मैंने 4 समझा दिए अच्छे से, तो इस पर मैं समय उतना नहीं दे रहा हूँ और कोई बात नहीं, क्योंकि समय बहुत लग जाता है समझाते समझाते। ठीक, चलिए तुरंत हम लोग काट इनवर्स x की बात कर लेंगे। और जो y इक्वल टू काट x है वो आपके लिए होमवर्क है। बहरहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए, अब की बार क्या होगा, हम थोड़ा सा हिंट समझा रहे बहुत तेजी से, और ताकि आप समझ जाएं। आपको कुछ नहीं करना है, कास और साइन, इसका मतलब है कास साइन जहां आपकी बार इनफाइनाइट देगा वो चीज नहीं निकलेगी। जहां 0 होगा साइन 0, यानी पाई 0 पाई 2 पाई, इन सब पे नीचे 0 आएगा तो इनफाइनाइट बनेगा। और कास 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर दोनों 0 लेंगे, साइन 0 कास 0 बटे साइन 0, तो इनफाइनाइट दे देगा। π/2 ले, कास π/2 और साइन π/2, तो 0/1 क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब π/2 पे मुझे मिलेगा 0। इसका मतलब π/2 पे मिलेगा 0। क्या मिलेगा? π/2 पे मिलेगा 0 और 0 पाई 2 पाई पे हमको मिलेगा इन्फिनिटी वाला केस। तो हम पहले क्या करते हैं, 0 पे लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन हम खींच रखे हैं। पाई पे लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन हम खींच रखे हैं। 2 पाई पे हम लाइन खींच लेते हैं। 1 मिनट हम रोक करके वीडियो को पहले हम ग्राफ बना लेते हैं ताकि समय बिल्कुल ना खर्च हो। हाँ देखिए ग्राफ बन चुका है, बहुत तेजी से समझाएंगे। मैंने कहा HW, आप खुद से प्रयास करेंगे, इसमें मेरा बहुत ज्यादा योगदान नहीं मिलेगा आपको, बस इतना समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे मैं tan x में आइडिया दिया था, तो पहले y इक्वल टू cot x cos x बटे sin x। साइन की वो वैल्यू पे लाइन खींची जाएगी जहां ये इनफाइनाइट देगा, मतलब ये 0 देगा तो इनफाइनाइट। तो साइन 0 का मान 0 होता है, यानी 0 पे इनफाइनाइट, पाई पे इनफाइनाइट, 2 पाई पे इनफाइनाइट। तो हम लाइन खींचेंगे, देखिए 0 पे लाइन खींचा, ये लाइन, ये ऐसे खड़ी लाइन हो गई, गाड़ी हो गई। पाई पे लाइन खींचेंगे, ये देखिए डॉटेड। 2 पाई पे लाइन खींचा गया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? नोट्स में आप साइन कास के बाद tan cot लिखेंगे, फिर सेक कोसेक लिखेंगे, ठीक है। और जैसे साइन कास के लिए लिखे हैं, पहले y इक्वल टू साइन x का वो लिखे हैं, फिर ये बताते हैं, पहले पूरा कर लेते हैं। तो उसके बाद कहाँ कहाँ पे हमको 0 से, जो ये मैंने साइन 0 से पिछली बार बनाया था ना, अब की बार कास π/2 और साइन π/2 रख रहे हैं, तो ऊपर 1 नीचे 0, यानी अब मिला 0। इसका मतलब π/2 वाले पे जहां कास 1 हो रहा होगा वहां हमको मिलेगा 0। जहां जहां कास 1 होगा वहां वहां साइन 0 होगा, और वहीं वहीं आपको मिलती रहेगी वैल्यू 0। तो कब कब, यानी π/2 पे क्या मिलेगा? 0। जहां 0 मिलेगा वो बूंदी, 3 π/2 पे 0, -π/2 पे 0। जहां जहां साइन के लिए इनफाइनाइट मिल रहा था लाइन,
और जहां जहां जीरो मिल रहा है वहां डॉटेड, वहीं से मतलब ग्राफ शुरू होगा। अब बाकी चीज देखोगे कि ग्राफ आपको क्या मिलेगा, एक तरफ घटता हुआ, दूसरी तरफ इस तरीके से, ऐसे जैसे tan के लिए बनाए थे उसे इस तरीके से, जैसे इस तरीके से वैसे इस तरीके से, मतलब बढ़ रहा है और इधर निगेटिव में वही चीज बढ़ रही है। समझ में आया कि नहीं है? जब 0 से π/2 ले रहे हैं तो मान हमको पॉजिटिव में मिल रहा है ऊपर, इसलिए जब π/2 से π ले रहे हैं तो मान हमको निगेटिव में मिल रहा है, इसलिए नीचे और अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है डोमेन जब हम लिखेंगे तो डोमेन में से वो टर्म हटा देंगे जिसके लिए ये इनफाइनाइट दे रहा होगा। तो हमने क्या लिखा, डोमेन हम पूरा रियल नंबर लिख लेते, लेकिन हटाना पड़ेगा तो r में से r सच दैट r टेंड्स टू, ये क्या है, ये r नहीं है, r माइनस r में से घटाना पड़ेगा जो n पाई वाला सिस्टम है और n एलिमेंट है इंटीजर का, और जो इस पे आ रहा है सारे रियल नंबर, इसलिए टेंड्स टू r। ऐसे cos इनवर्स x की बात करेंगे, इसको करेंगे ऐसे, ऐसे करेंगे उल्टा हो जाएगा, तो ये यहां से निकलता हुआ ऐसे आएगा, उलट देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ध्यान समझ गए? तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा आपका, और इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि हम सारे की बात करेंगे नहीं, तो रिस्ट्रिक्शन में ध्यान समझिएगा। इसके जो रिस्ट्रिक्शंस होंगे वो कहां से कहां तक, यहां से अगर यहां तक लेना है, यहां से अगर यहां तक लेना है, यानी 0 से पाई तक की बात हो रही है, 0 से पाई पे, लेकिन 0 पे डिफाइंड नहीं है और पाई पे डिफाइंड नहीं है, और 0 पाई पे डिफाइंड ना होने का 0 पाई छोड़ के बाकी ले लेंगे, इसलिए हमने लिखा 0 पाई लिखा, इसलिए मैंने ये नहीं लगाया बड़ा ब्रैकेट, हमने लगा दिया छोटा ब्रैकेट 0 to पाई। अब ये हमारे रिस्ट्रिक्शन वाले हो गए, 0 पाई हो गया और टेंड्स टू r, ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा रियल। लेकिन इनवर्स में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने में r इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा काट x का ग्राफ, और हो गया sec x cosec x, सब हो गया है। अब मैं आप लोगों से बता देता हूं, पहले आप ग्राफ बनाएंगे tan x का, उसके बाद नीचे इन जनरल डोमेन रेंज लिखेंगे, फिर उसके बाद फार रिस्ट्रिक्शन डोमेन रेंज लिखेंगे, और उसके बाद सीधे लिख देंगे कि जो इनवर्स के लिए, जब इनवर्स का ग्राफ बना के इनवर्स के लिए लिखेंगे उसी को बॉक्स करके लिख देंगे इम्पोर्टेंट। ठीक, ऐसे ही सबके लिए करना है, छवों के लिए। और उसके बाद जब छवों का ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हाँ मन करे, या जैसे भी अगर लगता है कि पूरी कॉपी पढ़ने से ठीक हो जाएगा, नहीं तो आप क्या करिएगा, एक टेबल ऐसे बना लीजिएगा छवों का, जैसे उचित लगे, 1 2 3 4 5 6 छवों इनवर्स वाले का साथ लिख देना, और ऐसे लिख देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपको हमेशा याद रखना है और इसी पे आपको एक्सरसाइज लगेगी। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एक्सरसाइज का होगा, और हो सकता है कल मैथ का वीडियो ना जाए और परसों जाए, तो अब जाएगा तो एक्सरसाइज का ही जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इतना तैयार करके रखेंगे, तैयार कुछ नहीं करना है, बाकी चीजें आप समझे, ये सब का सब एकदम हमें तो लगता है रट गया है, अगर भूल भी जाओगे तो समझ के कर सकते हो, लेकिन याद कर लेना एक बार। ठीक, ओके, धन्यवाद।